अरे फाहद तुम आ गए, मैं बस बाहर ही आ रही थी। अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं आई। क्यों? ऑनेस्टली मामा पापा के सामने तुम्हारे हाथों को चूम लेता। इतनी अच्छी बेकिंग करती हो तुम। वाओ, आई एम सरप्राइज्ड। बड़े दिनों बाद तारीफ कर रहे हो। इतने दिनों बाद बीवी पे प्यार आया है। हाँ, तारीफ मैं हमेशा से करता हूँ, प्यार भी तुमसे हमेशा से करता हूँ। तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, हमेशा अपनी स्टडीज में बिजी रहती हो और शिकायत भी मुझसे। अच्छा ना। आउच। ये क्या हुआ है? वो हल्का सा जल गया था बेकिंग में। नए एक्सपीरियंस में ऐसा हो जाता है। मैं मामा से कहता हूँ अगर वो मेड नहीं आ रही तो किसी और मेड को हायर कर ले। कब तक ऐसे चलेगा? अरे नहीं, क्या पता घर पे कुछ प्रॉब्लम हो, शायद बीमार हो सकती हैं। वैसे भी मामा ने बताया था कि वो तुम्हारी काफी पुरानी मेड है। कम ऑन, वो मेरी पुरानी मेड नहीं, इस घर की मेड है। मेरी मेड तो तुम हो। सॉरी। हेलो। सारा क्या है यार, तुम अब तक यहीं बैठी हुई हो? असफन, मेरे साथ कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। सारा कम ऑन, मैं ऑफिस से तुम्हारे लिए जल्दी आया हूँ यार, और तुम कह रही हो कि मूड नहीं है। क्या हो गया असफन? मेरा आज मूड नहीं है, कल चले जाएंगे, फिर किसी दिन चले जाएंगे। ज़ारा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें हर एक की फिक्र है, नहीं है तो बस मेरी नहीं है। साथ रहकर भी तुम मेरे साथ नहीं होती हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं यार, साथ में वक्त गुजारते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। असफन, ऐसी बात नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं दवाइयां भी ले रही हूँ। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊं। इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किरण, what are you doing? क्या है तुमने सुहास से? उसने तुमसे क्या कहा? ये मैटर नहीं करता कि उसने मुझसे क्या कहा है। एक बात याद रखना किरण, अगर तुम्हारी किसी बात से सोहा हर्ट हुई तो बहुत बुरा होगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कम से कम भरोसा तो करके देखो। मैंने उसे जो कुछ भी कहा है ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया। मुझे क्या पता था कि जाके निशाने पर लग जाए। तुम सुन रही हो? तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? तीर, अंधेरा, निशाना, क्या कह रही हो? अरे मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी और सोहा की शादीशुदा जिंदगी। कोई खेल नहीं है जिसमें जीत और हार का फैसला होगा। साव्यार, मैं तुम्हें और सोहा को मिलाना चाहती हूँ। बस यही मेरा मकसद है। वो मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज है, उखड़ी उखड़ी है, और तुम ऐसे बचाओगी तुम रिश्ता? देखो जाविया, भाभी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। सोहा ने तुम्हें पहले दिन से ही शौहर तस्लीम ही नहीं किया। मगर अब तुम्हें ये डर लगा रहता है कि वो तुम्हें कभी भी छोड़कर चली जाए। ये मेरा जाती मसला है, तुम दूर रहो इससे। पता है जाविया, दो लोगों के बीच में जब मोहब्बत जिंदा करनी हो ना, तो कोई तीसरा उनके बीच में आ जाए, वो मोहब्बत जिंदा हो जाती है। मैंने सोहा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी।
लेकिन वो मोहब्बत अपने आप से भी छुपाती। मैं बस वो मोहब्बत जिंदा करना चाहती हूँ, और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती। इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं हर्ट नहीं कर सकता सुहा को। ज़ावियर, वो हर्ट नहीं होगी। माय प्लान इज वर्किंग। और अगर ये काम नहीं कर रहा होता ना, तो तुम आज यहाँ नहीं खड़े होते। देखो, सुहा अगर वाकई में तुमसे मोहब्बत करती है ना, तो वो कभी भी तुम्हारी मोहब्बत किसी और के साथ बढ़ते हुए नहीं देख सकती। खुद आएगी तुम्हारे पास मोहब्बत का इजहार करने के लिए। बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। सोहा को पाना चाहते हो या खोना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। यकीन नहीं होता। किस बात पर? कि आप कभी अपनी बीवी से नाराज हो सकते। मैं उससे नाराज नहीं हूं। किसी भी शौहर को अच्छा नहीं लगेगा जरका जी कि उसकी बीवी उसे इग्नोर करे। बीवियों से उम्मीद लगाएंगे तो यही होगा। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बीवी के अलावा भी किसी और को हक हासिल है कि आपका ख्याल कर सकता है, आपकी फिक्र कर सकता है कि नहीं? मैं समझा नहीं। सब समझ रहे हैं आप, लेकिन समझना चाहते नहीं हैं। मानना नहीं चाहते। बच्चे दोनों से मिल रहे हैं, ऐसे दोनों से मुलाकात हो रही है, दूसरे को समझ रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे के दिल में क्या जगह नहीं हो रही? क्या मतलब आप समझ नहीं पा रहे या मैं समझा नहीं पा रही हूं? ये जानकर अनजान बन रहे हैं आप। आपको कुछ महसूस नहीं होता? आपके दिल में कोई चाहत नहीं है मेरे लिए? ये कैसी बातें कर रही हैं आप?